Good morning, students. I am teaching you chapter 2, Demoness Outwitted. This is the second part of chapter 2. Demoness Outwitted means female demon जो भूतनी है उसके चतुराई को मात देना. As you know, this is a ghost story. And in the previous class I taught you 2 paragraphs. ये भूत की कहानी है. पिछले क्लास में मैं आपको जो स्टोरी पढ़ाई थी वो थोड़ा सा मैं रिपीट कर रही हूँ कि मणिपुर राज्य के इम्फाल के दक्षिण से 25 किलोमीटर दूर खंगबोक नाम के एक गांव में एक गरीब पुअर कपल कलियुंग और एप्चा रहते थे. उनके 2 बच्चे थे, लाइजा और थम्बू. वो बहुत खुशी खुशी रहते थे, लेकिन कभी कभी एप्चा को कलियुंग को बाहर जाना पड़ता था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को छोड़कर. और ऐसा माना जाता था कि वहाँ पास के जंगल में एक डेमनस रहती है. जब उस गांव के किसी भी घर के जो मेल मेंबर हैं, जो पुरुष हैं, वो अगर बाहर चले जाते थे तो वो उनके बच्चों को और माओं को डराने के लिए वो आती थी. और उस गांव में उस डेमनस का बहुत भय फैला हुआ था. तो एक दिन कलियुंग को भी अपने बच्चों और पत्नी को छोड़कर कुछ दिन के लिए अपने कजन सांक्षी के शादी में जाना था. और सांक्षी का गांव उनके गांव से बहुत दूरी पर था, तो वहां से उसे लौटने में 4 दिन लगता. नाउ लेट अस नो द फर्दर स्टोरी. कलियुंग वाज हेजिटेंट टू लीव हिज फैमिली बिकॉज ऑफ द डेमनस टेरर. हेजिटेंट मीन्स हिचकिचाना, अनश्योर. कलियुंग बहुत हिचकिचा रहा था, संकोच कर रहा था अपने परिवार को छोड़ने के लिए उस डेमनस के, उस भूतनी के आतंक से, डर से. एप्चा हिज वाइफ वाज नॉट ओनली विटी एंड वाइज बट ऑल्सो ब्रेव. एप्चा जो उसकी पत्नी थी, विटी मीन्स क्लेवर, केवल वो चालाक और बुद्धिमान ही नहीं थी बल्कि बहादुर भी थी. सी एस्योर्ड हर हस्बैंड. एस्योर्ड मीन्स प्रॉमिस्ड, वादा करना, विश्वास दिलाना. वो अपने हस्बैंड से वादा की दैट सी वुड कीप द चिल्ड्रन सेफ अंडर हर केयर. वो अपनी निगरानी में बच्चों को सुरक्षित रखेगी. सी सेड, डियर कलियुंग, यू मे गो विदाउट एनी फियर. वो कलियुंग को बोली कि तुम बिना डर के तुम जा सकते हो. आई एम कैपेबल इनफ टू हैंडल एनी सिचुएशन. मैं किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने में, संभालने में सक्षम हूँ. कलियुंग सेड, कलियुंग ने कहा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर कैपेबिलिटीज. मैं तुम्हारी योग्यता पर मुझे विश्वास है. बट द डेमनस इज वेरी कनिंग. लेकिन वो भूतनी जो है, कनिंग मीन्स क्लीवर, वो बहुत चालाक है, धूर्त है. सी विजिट्स ओनली दोज हाउसेस वेयर देयर आर ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन. वो केवल उस घर में जाती है जहाँ केवल बच्चे, औरतें और बच्चे रहते हैं. whom she can easily overpower. Overpower means defeat, जिसे वो आसानी से हरा सकती है. On hearing this, एप्चा replied confidently. ऐसा सुनकर एप्चा बहुत विश्वास से जवाब देती है. No evil will befall our family. Befall means घटित होना, happen. हमारे परिवार पर कोई भी evil means बुरा, कोई भी बुरा घटित नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा हमारे परिवार पर. Let the demoness come. आने दो उस भूतनी को. I am not afraid of her. मैं उससे नहीं डरती हूँ. Being assured by his wife. अपनी वाइफ से assured होकर, विश्वास पाकर, कलियुंग left for सांक्षीज village. कलियुंग सांक्षी के गांव चला जाता है. एप्चा was alone at home with the children. एप्चा बच्चों के साथ घर में अकेली थी. She took extra precaution and latched all the doors and windows of the house well before sunset. Precaution means सावधानी लेना, a measure taken in advance to prevent something dangerous. वो अतिरिक्त सावधानी लेती है. and latched means locked. घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को सनसेट, सूर्यास्त होने से पहले वो बंद कर देती है. She served dinner to her children. वो अपने बच्चों को डिनर परोस के देती है, खाना परोस के देती है रात का. and sent them off to bed early. और जल्दी ही उन्हें सोने के लिए भेज देती है. Late at night, रात में, she heard someone knocking at the door. वो सुनती है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है. It did not take Epcha much time to understand who was at the door.
एप्चा को थोड़ा भी समय नहीं लगा ये समझने में कि दरवाजे पर कौन था। द करेजियस एप्चा गैदर्ड ऑल हर स्ट्रेंथ, साहसी एप्चा जो थी वो अपने सारे शक्ति को इकट्ठा की। गॉट रीड ऑफ हर फियर, गॉट रीड मीन छुटकारा पाना, अपने डर से छुटकारा पाकर, एंड क्राइड इन ए हस्की वॉइस, हस्की मीन्स कर्कश, हॉट, अपने कर्कश आवाज से वो चिल्लाई, Who is there at this late hour of the night? इतनी रात को कौन है? The knocking stopped, खटखटाने की आवाज रुक जाता है, and a strange voice from outside said, एक अजीब सी आवाज बाहर से आती है और वो बोलती है, Is कलयुग in the house? क्या कलयुग घर में है? So I hope you have understood well the story, and the next story next paragraphs, further story I will tell you in the next class. I have already underlined some hard words you have to write, and we will do question number A today. Tick the correct option. At first you see the hard words. Question, write word meaning. First, hesitant. Second, witty. Third, assured. Fourth, cunning. Fifth, overpower. 6, befall. 7, precaution. 8, last. 9, husky. 10, get rid of. And now see question number 8. Take the correct option. Question number 1. खंगबोक is a small village in, खंगबोक छोटा सा गांव था, कहाँ था? इम्फाल में। कहाँ था? मेघालय, सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल। तो वो कहाँ था खंगबोक? इम्फाल में था। सेकेंड, कलयुग हैड गोन टू अटेंड हिज, कलयुग कहाँ गया था? किसकी शादी में गया था? कजन्स के, अंकल्स के, ब्रदर्स के, फ्रेंड्स के। कहा गया था? कजन के। द डेमोनिस ट्रेवल्ड एप्चा फॉर, डेमोनिस जो थी वो एप्चा को कितने दिन परेशान की? आई विल टेल यू लेटर। डैश नाइट्स, 4 नाइट्स, 4 रात परेशान की। फर्स्ट आंसर इज इम्फाल, सेकेंड cousin, third 4. All of you have to do word meaning and question number A. Take the correct option in the copy. Thank you.